आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लेसन नंबर 14 हिंदी का पाठ हवा की दुनिया पढ़ेंगे। पेज नंबर 48 पे है ये। इस पाठ में हम हवा की जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राजू और शालू दो बच्चे हैं जिनके मामा जी उनके घर आते हैं और हवा के बारे में उनको जानकारी देते हैं। जैसे कि हवा में कोई गंध नहीं होती है ना, हवा में कोई खुशबू, अपनी कोई खुशबू नहीं होती है, हवा में अपनी कोई खुशबू नहीं होती है, हम हवा को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा में हल्का सा वज़न होता है जिससे कि दबाव पड़ता है। इस तरह की कई बातें हैं जो हवा से संबंधित है, वो इस पाठ को हम जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो अपनी बुक का पेज नंबर 48 ओपन करेंगे और इस पाठ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लेसन नंबर 14 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हवा की दुनिया। ठीक है, इस पाठ में हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। हवा हमारे चारों ओर होती है। कहाँ होती है हवा? हमारे चारों ओर, लेकिन दिखाई नहीं देती है। हवा हमारे चारों ओर होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। सूरज की किरणें हवा के मीठे झोंके के साथ अधखुली खिड़की से होती हुई भीतर आ गई। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? कि सूरज की जो किरणें हैं वो मीठी हवा के झोंके के साथ जो आधी सी खुली हुई खिड़की है उससे अंदर आ गई। भीतर मतलब अंदर। मेरी पलकों पर नाचते हुए मुझे नींद से जगाकर नई सुबह का संदेश देने लगी। मेरी पलकों पर जैसे ही खिड़की से जो धूप आई हवा के झोंके के साथ, है ना, क्या हुआ? सूरज की किरणें जो मीठी हवा के झोंके के साथ जो आई, फिर वो मेरी पलकों पर नाचते मतलब मेरी पलकों से टकराई। मुझे एहसास हुआ और मुझे नींद से जगाकर नई सुबह का संदेश देने लगी। और मेरी जब नींद खुली तब मुझे दिखाई दिया कि सुबह हो गई है। मैंने आंखें खोली तो अपने पापा और बहन शालू को अपने पलंग के पास खड़े पाया। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? राजू। राजू सोया हुआ था, राजू बता रहा है। राजू ने अपनी आंखें खोली और अब उसकी जो बहन है शालू और उसके पापा उसके पलंग के पास खड़े थे। मैंने उठकर जम्हाई ली। जम्हाई ली मतलब अंगड़ाई ली। पापा ने मुझसे पूछा, राजू हमारे साथ स्टेशन चलोगे? राजू हमारे साथ स्टेशन चलोगे? पापा पूछ रहे हैं राजू से। कौन आ रहा है? मैंने पूछा। राजू बोलता है, कौन आ रहा है? हरी मामा, पापा ने बताया, है ना, हरी मामा आ रहे हैं। राजू के पापा ने बोला कि हरी मामा आ रहे हैं। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। हरी मामा के साथ बहुत मज़ा आता है। मैं बिस्तर से कूद पड़ा। मतलब हरी मामा जो हैं उनके साथ इन बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो जैसे ही उसने सुना कि राजू मामा आ रहे हैं, हरी मामा आ रहे हैं, तो वो बिस्तर से नीचे कूद पड़ा और खुशी से उछलने लगा। जल्दी से तैयार हुआ और एक गिलास गर्म दूध गटका, मतलब एक गिलास गर्म दूध पिया। पापा ने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। पापा ने क्या करा? पापा बाहर वेट कर रहे थे और 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। मैं झटपट पोर्च में पहुंचा और कूदकर कार में बैठ गया। है ना, वो फटाफट घर से बाहर निकला और कार में बैठ गया। हम जल्दी ही स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी सरकते हुए आई और घरघराते हुए रुक गई। हरी मामा नीचे उतरे। उनकी आंखें हमें ढूंढने लगी। मैंने उन्हें देख लिया और दौड़कर उनके पास पहुंचा। है ना, और सबसे पहले किसने देखा? राजू ने, और दौड़ के उनके पास पहुंच गया। शालू और पापा भी उनके पास पहुंच गए। शालू और पापा भी उनके पास पहुंच गए। मामा जी ने हमें गले लगा लिया। है ना, मामा जी ने हमें गले लगा लिया। झुककर पापा के पैर छुए और फिर सीधे खड़े होकर सूटकेस उठा लिया। अब मैं पढ़ रही हूँ, आप इमेज करिएगा कि क्या क्या चीज़ें स्टेशन पे हो रही। मैंने रेल बोला तो आप इमेज करिए, रेल आई, रुकी। ठीक है। घर वापस आते समय शालू और मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब वह पिछली बार यहाँ आए थे तब हमने कितने मज़े किए थे। ठीक है, जब हम सफ़र से आते हैं, किसी से मिलते हैं या सफ़र में रहते हैं तो पुरानी बातें याद आती। वो शेयर कर रहे हैं कि लास्ट टाइम जब मामा जी आए थे तब इन लोगों ने कितने मज़े किए थे। आपको याद है? पूछ रहा, आपको याद है? हमारा परिचय परछाइयों की दुनिया से कराया था। आपको याद है मामा जी, आपने हमारा परिचय परछाइयों की दुनिया से करवाया था। हमारे यह कहने पर मामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूँगा।
क्या बोल रहे हैं मामा जी, इस बार मैं आपको हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूँगा। दोपहर के भोजन के बाद हम वहाँ जाएंगे। हमारी बेचैनी बढ़ गई। हमारी मतलब किसकी? शालू और राजू की। समय बहुत धीरे धीरे सरक रहा था। जब हमें कोई चीज़ का एक्साइटमेंट होता है, जब टाइम बहुत धीरे धीरे कटता है, ऐसा लगता है बाप रे कब वो टाइम आएगा, कितनी देर हो गई, कितने धीरे धीरे घड़ी चल रही है ना। लगा जैसे बरसों बाद हमें खाने की मेज पर इकट्ठे हुए हों। कैसा लग रहा था उन्हें? ऐसा लग रहा था उन्हें कि बरसों के बाद वो लोग खाने की टेबल पर एक साथ बैठे हों। मम्मी ने बहुत बढ़िया भोजन तैयार किया था। मम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। इन सब में बादाम की खीर सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट थी। इन सब में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ क्या थी? बादाम की खीर। बादाम की खीर सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट थी। ठीक है। हमने मेज़ साफ़ करने में मम्मी की मदद की। हमने मेज़ साफ़ करने में मम्मी की मदद की। शालू ने मामा जी से पूछा, है ना, शालू ने मामा जी से पूछा, हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे? हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे? मामा जी क्या बोलते हैं? बस अभी चलते हैं। मामा जी पढ़ाई वाले कमरे की तरफ चलने लगे, जहाँ पे इन दोनों बच्चों का स्टडी रूम था, उधर मामा जी जाने लगे। फिर क्या बोलते हैं? क्या तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ क्या है? मामा जी ने पूछा, बच्चों क्या तुम्हें पता है हमारे चारों तरफ क्या है? यहाँ वहाँ हर जगह, यानी चारों ओर है। यहाँ वहाँ हर जगह नहीं, सॉरी, क्या तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ हवा है ना? वो पूछ रहे हैं कि आपको पता है हमारे चारों तरफ हवा है? आपको पता है ऐसा? यहाँ वहाँ हर जगह, यानी कि चारों ओर, हमारे चारों ओर हवा है। हम हवा के सागर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम? हवा के सागर में रहते हैं। हवा के सागर की बिल्कुल निचली सतह पर, और जो हवा का सागर है उसकी बिल्कुल निचली सतह पर हम रहते हैं, लेकिन हम यह कभी महसूस नहीं करते। हमने इस बात को कभी भी महसूस नहीं किया। इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती, है ना। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? वो हवा के बारे में। और हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती। सही कहा आपने। एक दिन मैं बाग से गुजर रहा था। ये बात कौन बता रहा है? राजू। तो मुझे चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई। राजू, हवा में अपनी कोई गंध नहीं होती है, इस बात का एग्जाम्पल राजू दे रहा है। ठीक है। हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती, इस बात को आप कैसे पता करेंगे? ये आपसे कोई पूछता है कि हवा में खुशबू नहीं होती, इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? जो मैं पढ़ रही हूँ, जो राजू ने महसूस किया वो बता रहा है, ये उसका उदाहरण होता है कि हवा में अपनी कोई गंध नहीं होती है। तो राजू क्या बोलने लगा कि एक दिन मैं बाग से गुजर रहा था, तो मुझे चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई, और जब कूड़े के ढेर के पास से गुजरा तो बहुत गंदी बदबू आई। जब चमेली की खुशबू हवा में मिली तो राजू को अच्छी खुशबू आई, और जैसे ही वो कचरे के ढेर के पास से निकला तो उसको एकदम से बदबू आई। तो इससे वो राजू क्या बताना चाह रहा है कि हवा में अपनी कोई महक नहीं होती है, लेकिन जिन चीज़ों की खुशबू उड़ती है वो हवा में मिलती है, तो हमें लगता है कि अच्छी खुशबू है और गंदी बदबू है। ठीक है। हाँ, हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती, बल्कि इसमें कोई भी गंध बाहर से आकर शामिल हो जाती है। ठीक है। इसमें कोई अपनी खुशबू नहीं होती, कोई भी गंध बाहर से आकर इसमें शामिल हो जाती है और इसमें घुल जाती है। ठीक है। और इसमें घुल जाती है। कभी कभी मंद मंद बहकर हमारा मन मोह लेती है। कभी कभी मंद मंद बहकर हमारा मन मोह लेती है, तो कभी तेज आंधी बनकर हमें डरा देती है। ये हवा के रूप है। कभी धीरे चलती है, कभी तेज आंधी आपने देखी होगी, तेज हवा जिसमें पत्ते कचरा सब मिलकर एकदम तेज आंधी सी धूल भरी हवाएं होती है ना, वो आंधी कहलाती है। एक तरह से हवा बहुत सारे अजूबों की पोटली है। एक तरह हवा कई सारे अजूबों की पोटली है। लेकिन आज इस पोटली से कुछ बातें मैं तुम लोगों के लिए निकालूंगा। हवा की पोटली से कुछ अनोखी बातें मामा जी बताएंगे। ऐसा किसने बोला? मामा जी ने। जल्दी निकालिए ना मामा जी। दोनों ने उतावले होते हुए कहा कि मामा जी, जो आप बताना चाह रहे हैं, है ना, वो जो बातें आप बताना चाह रहे हैं वो जल्दी से बताइए। हवा की एक और विशेषता है।
क्या है? यह पंख से भी हल्की होती है, फिर भी इसमें कुछ भार होता है। वो उदाहरण देंगे और समझाएंगे आपको। जिस चीज़ में भार होता है उसमें दबाव भी होता है, ठीक है। जिस चीज़ में भार मतलब वज़न होता है उसमें दबाव भी होता है, मतलब अपना दबाव बनाती है। कैसे मामा? शालू ने पूछा। अभी बताता हूँ। पहले एक जैसे 2 ग्लास, एक लंबी पेंसिल, 40 सेंटीमीटर की एक छड़ मतलब स्टिक, 2 छोटे छोटे गुब्बारे और चिपकाने वाली टेप ले आओ। इस एग्जाम्पल से मामा जी बताएंगे कि हवा में थोड़ा सा वज़न भी होता है और उसका दबाव भी होता है। हम दोनों दौड़कर सारा सामान ले आए। मामा जी ने दोनों ग्लासों का एक पुल सा बनाते हुए पेंसिल को उसके ऊपर रख दिया। क्या करा? 2 ग्लास का पुल बनाया और उसके ऊपर पेंसिल रख दी। उसके ऊपर पेंसिल रख दी और छड़ के दोनों ओर गुब्बारे चिपका दिए। जो उन्होंने 40 सेंटीमीटर की एक छड़ ली थी उसके दोनों साइड उन्होंने क्या करा? गुब्बारे मतलब जो बैलून थे वो चिपका दिए, ठीक है। चिपका कर पेंसिल के ऊपर आर पार रख दिए। एक साइड इधर रख दिया और एक साइड इधर रख दिया, ठीक है। उसके बाद एक गुब्बारे को आप चित्र में देख सकते हैं, इधर है ना, ये एक छड़ है लंबी, ये 2 ग्लास है, ये पेंसिल का पुल बना है, एक बैलून इधर है, एक बैलून इधर है। तो क्या हुआ उसके बाद एक गुब्बारे को निकालकर हवा भरकर फिर से टेप के सहारे छड़ से बांध दिया, ठीक है। यह क्या? फूले हुए गुब्बारे से बंधा हुआ सिरा नीचे झुक गया और बिना फूले गुब्बारे से बंधा सिरा ऊपर उड़ गया, ठीक है। हम दोनों यह देखकर एक साथ बोल उठे, मामा जी यह तो बिल्कुल तराजू की तरह हो गया, है ना, ये तो बिल्कुल तराजू की तरह हो गया। तराजू के दोनों पलड़े में कुछ ना रखो तो बराबर होते हैं और उसके अगर एक पलड़े में जैसे ही वज़न रख दो तो वह नीचे हो जाता है। मामा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हवा में भार होता है, वज़न होता है, यह तो हम मान गए, लेकिन कितना होता है यह निर्धारित है, ठीक है, फिक्स होता है ये। मैंने पूछा, मामा जी ने क्या बोल रहा है वो कि यह तो मान गए लेकिन कितना होता है यह निर्धारित है, कितना वज़न होता है यह निर्धारित है। मैंने पूछा कि क्या यह निर्धारित है, ठीक है। मामा जी ने कहा, हाँ यह करीब 112 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है ना, 112 किलोग्राम प्रति 112 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब मैं तुम्हें हवा के बारे में कुछ और बताता हूँ। ये एग्जाम्पल देखना, आप लोग करके भी देखिएगा घर पे, बहुत ईजी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हवा में वज़न होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें हवा के बारे में कुछ और बताता हूँ। हवा हम पर चारों ओर से दबाव डालती है और वो बहुत शक्तिशाली होती है। सच मामा जी, हवा बहुत ताकतवर होती है, ऐसा बोला शालू ने, है ना। क्या पूछा शालू ने कि सच में क्या हवा बहुत ताकतवर होती है? अभी दिखाता हूँ यह कितनी शक्तिशाली होती है। मामा जी ने कहा, हाँ मैं अभी बताता हूँ कि ये कितनी शक्तिशाली होती है। मामा जी ने एक गिलास उठाया जिसके किनारे चिकने थे। उन्होंने गिलास में पानी भरा और किनारे को गीला कर दिया। क्या करा? मामा जी ने एक गिलास उठाया जिसके किनारे चिकने थे, ठीक है। उन्होंने गिलास में पानी भरा और किनारे को गीला कर दिया। फिर एक गत्ते को गिलास के ऊपर रख दिया और हथेली से पकड़कर गिलास को उल्टा कर दिया। थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। यह क्या? गत्ता गिलास से चिपक रहा और पानी गिलास में भर रहा। एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। हम दोनों आंखें फाड़कर देख रहे थे। हमें यह सब जादू लग रहा था। ये जो भी हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों बच्चों को जादू लग रहा था। एक साथ बोले, मामा जी यह तो जादू का खेल है। मामा जी यह तो जादू का खेल है। मामा जी ग्लास को सीधा करते हुए बोले, यह कोई जादू का खेल नहीं। हवा ने गत्ते पर नीचे की तरफ दबाव डाला।
हवा के ग्लास में भरे पानी के वज़न से अधिक था, मतलब हवा का जो दबाव है वो ग्लास में भरे पानी के वजन से अधिक था, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोक रखा था। ठीक है, आया समझ में? क्या हुआ कि जो गत्ता था उस गत्ते ने नीचे की तरफ दबाव डाला, क्योंकि हवा का जो दबाव ग्लास में जो पानी भरा हुआ था उसके वजन से अधिक था, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोक रखा था। कुछ सोचते हुए शालू ने कहा, मामा जी, हवा में भार होता है, यह दबाव डालती है, यह तो हम जान गए, लेकिन क्या हम हवा को देख नहीं सकते? मामा जी ने कहा, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी मौजूदगी का अवलोकन अवश्य करवा सकता हूँ। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हवा हमारे आसपास मौजूद होती है, इसका मैं अवलोकन करवा सकता हूँ। तो आइए करवाइए ना, मैंने कहा। तो करवाइए मामा जी। मामा जी ने एक छोटे मुंह की एक खाली बोतल ली और उसे पानी से भर बाल्टी में डुबा दिया। वह नहीं डूबी। मामा जी ने उसे पूरी तरह डुबाने के लिए दबाया और बोतल में पानी जाने की वजह से आवाज़ सुनाई देने लगी और सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। मामा जी ने कहा, ये हवा के बुलबुले हैं, जैसे ही बोतल भर जाएगी बुलबुले दिखाई नहीं देंगे। इस प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं, ये बाल्टी थी, ठीक है, इसमें पानी भरा और एक खाली बोतल थी। इस खाली बोतल को बाल्टी के अंदर डाला और अंदर डुबाया। ठीक है, तो जैसे जैसे पानी बोतल के अंदर जाने लगा तो खाली जो भी चीज़ें खाली होती है उनके अंदर होती है हवा, तो वो हवा बाहर निकलने लगी। लेकिन वो किस फॉर्म में निकली? ये बबल्स, बुलबुले बन के बाहर निकली। तो ये हवा के बुलबुले हैं। जैसे ही बोतल भर जाएगी और ये दिखाई नहीं देंगे, जैसे ही बोतल में पानी पूरा भर जाएगा तो ये बुलबुले दिखाई देना बंद हो जाएंगे। वह क्यों मामा जी? शालू ने पूछा। जब हम यह कहते हैं कि कोई चीज़ खाली है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ अगर खाली है तो मतलब उसमें हवा है। जब बोतल को पानी में डुबाया तब जितनी मात्रा में बोतल में पानी जा रहा था उतनी ही मात्रा में हवा बोतल से बाहर आ रही थी, इसलिए हवा के बुलबुले दिखाई पड़ रहे थे। जैसे ही बोतल पानी से भर गई, वह दिखाई देना बंद हो गए, मतलब बोतल में हवा नहीं बची। मामा जी ने ये बात उनको समझाई कि जितनी हवा थी वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल गई और जैसे ही बोतल पानी से भर गई तो वो बुलबुले निकलना बंद हो गए। तो जो बुलबुले बाहर निकल रहे थे वो हवा का ही रूप थे। मैंने कहा, मामा जी, क्या हवा की पोटली में और भी कुछ बताने वाली बातें हैं? मामा जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, और भी कुछ बताने वाली बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी हम खुली हवा में सैर करने चलते हैं। शालू ने कहा, हाँ, जल्दी चलिए, मेरी सहेलियाँ भी आ गई होंगी। ठीक है, इस पार्ट में हमने हवा के बारे में पढ़ा। हवा हमारे चारों ओर होती है, बिना किसी रूप के होती है, बिना किसी खुशबू के होती है। हवा का कोई रूप नहीं होता है, कोई खुशबू नहीं होती है। अगर उसमें कोई खुशबू आकर मिल जाती है तो हमें अलग अलग तरह की खुशबू या बदबू का एहसास होता है। वैसे तो हवा बहुत हल्की होती है, लेकिन इसमें कुछ वज़न भी होता है, इसके कारण इसमें दबाव भी होता है। अगर कोई जगह बिल्कुल खाली है या कोई सामान, कोई वस्तु अगर खाली है तो तब वहाँ भी हवा ज़रूर होती है। ठीक है, हवा वहाँ भी होती है। खाली जो वस्तुएं होती हैं उन सब में हवा होती है। जैसे पानी से भरी बाल्टी में खाली बोतल डालने पर जो बुलबुले निकले वो इस बात को बताते हैं कि खाली जो वस्तुएं होती हैं उन सब में हवा होती है। ठीक है, इस पार्ट को आप लोग भी एक बार पढ़िएगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, वो मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी। थैंक यू।